जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर। वो खबर जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोग सालों से कर रहे थे। 1 जनवरी 2026 यही वो तारीख है जिससे आपकी सैलरी, पेंशन और डीए तीनों बदल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू होने की तैयारी तेज हो चुकी है और इसके असर से कर्मचारियों की जेब में हर महीने हजारों रुपए ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना तय हो सकता है, पेंशन और महंगाई भत्ते में क्या बड़ा बदलाव आएगा और क्या एरियर भी मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ा ताज़ा अपडेट, सैलरी और पेंशन का संभावित कैलकुलेशन, डीए मर्जर होगा या नहीं और किन कर्मचारियों पेंशन भोगियों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये अपडेट आने वाली पूरी जिंदगी की प्लानिंग बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। सैलरी से लेकर पेंशन और डीए पर ये बड़े अपडेट। आपको बता दें, सरकार ने कहा कि डीए और अन्य रिटायरमेंट लाभ जारी रहेंगे जब तक किसी कर्मचारी को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त न किया गया हो। सीसीएस पेंशन नियमों में बदलाव केवल ऐसे मामलों पर लागू होता है। आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच उत्सुकता तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा मंजूर यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों की सैलरी, पेंशन और भत्ते में बदलाव किया जाएगा। सबसे ज़्यादा चर्चा सैलरी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग से लाखों परिवारों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। आपको बता दें क्या है डिटेल्स, आइए जानते हैं विस्तार से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर ऊपरी स्तर पर तय होता है तो मौजूदा 18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 51,480 तक पहुंच सकती है। हालांकि सरकार ने अभी सैलरी बढ़ोतरी के प्रतिशत पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मिंट की रिपोर्ट्स के अनुसार देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा कर्मियों सहित और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों हैं जिन्हें 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग बनाकर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा करती है। आपको बता दें, डीए पर सरकार ने दी सफाई। इस बीच महंगाई भत्ते, डीए को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी सरकार ने सफाई दी है। 13 दिसंबर 2025 को सरकार ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि यह दावा गलत है कि नए फाइनेंस एक्ट 2025 के बाद पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि डीए और अन्य रिटायरमेंट लाभ जारी रहेंगे जब तक किसी कर्मचारी को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त न किया गया हो। सीसीएस पेंशन नियमों में बदलाव केवल ऐसे मामलों पर लागू होता है। आइए जानते हैं फिटमेंट फैक्टर पर एनालिस्ट की राय। फिटमेंट फैक्टर को लेकर एनालिस्ट की राय है कि सरकार महंगाई, वेतन में आई गिरावट और सरकारी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखेगी। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच हो सकता है। टैक्स एक्सपर्ट सीए चांदनी आनंदन के अनुसार अभी कोई अंतिम आंकड़ा तय नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सैलरी उतनी ही गुना बढ़ेगी। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। आइए जानते हैं लेवल 1 से लेवल 18 तक किस अधिकारी की कितनी बढ़ेगी सैलरी। यहाँ जानिए पूरी डिटेल।
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में लंबे समय से इंतजार बना हुआ है। सैलरी और पेंशन और महंगाई भत्ते और बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आइए जानते हैं कि किस लेवल की अधिकारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। आपको बता दें, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए निगाहें इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। लंबे समय से सैलरी, पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अब आयोग के गठन के बाद यह साफ हो गया है कि आने वाले वर्षों में सरकारी वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि लागू होने की तारीख और बढ़ोतरी के आंकड़े अभी तय नहीं हुए हैं। सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग सीपीसी के सदस्यों की नियुक्त कर दी है। इन सदस्यों की ओर से सुझाए गए नए सैलरी और पेंशन नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाया जाता है। इससे कई कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अपनी बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी का मौका मिलता है। इसमें सैलरी बढ़ने के साथ ही अन्य भत्तों में भी इजाफा होता है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते, डियरनेस अलाउंस डीए को भी एडजस्ट किया जाएगा। छठे वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के कारण बेसिक सैलरी 1.92 गुना बढ़ी थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद यह बढ़ोतरी 2.57 गुना थी। आइए जानते हैं क्या सभी सैलरी बढ़ोतरी एक जैसी होंगी। केंद्र सरकार के तहत कर्मचारियों के 18 लेवल हैं। 8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी कर्मचारी या पेंशन भोगी के लेवल पर निर्भर करेगी। इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी हर लेवल पर अलग अलग होती है। जानिए कर्मचारियों के 18 लेवल कौन से हैं। लेवल 1 एंट्री लेवल ग्रुप डी कर्मचारी, लेवल 2 से 9 तक ग्रुप सी कर्मचारी, लेवल 10 से 12 ग्रुप बी कर्मचारी और लेवल 13 से 18 ग्रुप ए कर्मचारी। ग्रुप ए कर्मचारियों में कैबिनेट सचिवों सहित टॉप लेवल के सरकारी अधिकारी शामिल हैं। 8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी तय करने में एक जरूरी फिटमेंट फैक्टर है, जो यह तय करेगा कि कुल सैलरी कितनी बढ़ेगी। जानिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में विस्तार से। फिटमेंट फैक्टर वह संख्या है जिससे बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। इससे पता चलता है कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए महंगाई समेत कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय हुआ था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई थी। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DBL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।